आइए हम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। महान प्रभु जी अभी तक बचाए पिता माँ को धन्यवाद करता है। आपके वचन से जो भी सीखते सिखाते हैं पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करने पाए यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में आज मेरे प्रिय हम देखेंगे कि आश्चर्य कर्म कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन किसके नाम से? वो यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय होता है और किसी के नाम से नहीं होता। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 और 2 पद। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया और एक भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। क्या यीशु मसीह आश्चर्य कर्म दिखाते थे, आश्चर्य कर्म करते थे। मेरे प्रियो, हम जब आश्चर्य कर्मों के बारे में हम जब वर्णन करते हैं तो आश्चर्य कर्म एक अलौकिक शक्ति होती है। वो शक्ति सबको नहीं मिलता है। वो शक्ति उसी को मिलता है जो व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में बैठता है और परमेश्वर का हजूरी में रहता है और वो प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीखता है, उसे प्रार्थना करता है, चाहे वो काम करता हो चाहे वो प्रचार करता हो, कोई बात नहीं। क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर चंगाई देता है। वो आपके विश्वास पर मेरे प्रियो डिपेंड होता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। कब? यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर वो अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेलते हैं एक व्यक्ति पर और वो बड़े बड़े काम करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं अलौकिक शक्ति के और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के बारे में कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, मत्ती 28 में पढ़ते हैं 18 से 20 में परमेश्वर आदेश देते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते हैं, लेकिन वो तैयारी कैसे किए? 40 दिन और 40 रात फास्टिंग प्रेयर किए, अलगताई के प्रार्थना किए। वैसे यदि तैयारी मेरा और आपका है मेरे प्रियो, काम बड़े बड़े होंगे। क्योंकि आसाफ भजन संहिता 73 में वो जब वो पढ़ता है तो वो कहता है परमेश्वर से कि मैं अपने मन को व्यर्थ शुद्ध किया। दुष्टों को देखता हूं फलते हैं फूलते हैं, पृथ्वी पर फैलते रहते हैं। लेकिन जब उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि आसाफ परमेश्वर का दास, मेरा प्रिय जन, तू अपने आंखों से, अपने आत्मिक आंख से देख ले, अपनी शारीरिक आंख से देख ले कि उनका स्थान कहां पर है। फिसलने वाले जगह पर है। वो उड़ते हैं, कूदते हैं, अचानक वो दुनिया से मिट जाते हैं। यहां से भी मिट गए, वहां तो उनके लिए जगह तैयार करके शैतान ने रखा ही है। सोचिए, हम धनवान और लाजर के बारे में पढ़ते हैं कि धनवान बहुत सुख मौज किया, लाजर को तुच्छ दृष्टि से देखता था, वो अपने में मस्ती कर रहा था। लेकिन जैसे दोनों का मृत्यु हुआ, लाजर को लेने के लिए स्वर्गदूत आए, अब्राहम के गोद में पहुंचा दिए। लेकिन धनवान को लेने के लिए शैतान के दूत आए और नरक के दरवाजे पर खड़ा कर दिए, नरक में। अभी अग्नि के कुंड नहीं है वो तो हल्का फुल्का बिताना है वहां पर, विश्राम स्थान के दिन है।
अग्नि की झील में यीशु मसीह कब डालेगा? जब वो बादलों पर आएगा, 7 साल रहेगा, पृथ्वी पर महाकलेश होंगे, फिर जब 1000 वर्ष के लिए, तब वो आग का झील है, और अनंत अनंत का अग्नि का कुंड है कि वो कब तक बंद रहेगा वो कोई गारंटी नहीं है, वो हम नहीं बता सकते, वो परमेश्वर पिता ही जानते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि आश्चर्य कर्म एक परमेश्वर का घोषणा होता है। यदि हम अपने चर्च में खड़ा होकर के अपनी गवाही नहीं देते हैं, तो परमेश्वर के जीवित पवित्र यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसकी हम घोषणा नहीं करते हैं मेरे प्रियो। हम जब गवाही देते हैं तो अभी वो यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ खड़ा होकर के मेरी गवाही देता है कि वो जीवित है, पवित्र है। हम जो कुछ भी पृथ्वी पर बोलते हैं, जो कुछ भी हम पृथ्वी पर देते हैं, जिसको देते हैं, कंगाल को दे या चर्च में दे, XYZ, वो सब हम प्रभु यीशु मसीह को उधार देते हैं मेरे प्रियो। जब ये बातें एक व्यक्ति के जीवन में घुसता है तो वो व्यक्ति कभी भी किसी को माना नहीं करेगा। मेरे से तो हाँ ही होता है, ना नहीं होता। मेरा डायरेक्टर फोन करके कुछ ही बोलता है तो हम हाँ ही बोलते हैं, ना नहीं बोलते हैं। वो बोलता है कि आ जाओ, हम चल देंगे। अरे भाई, आने जाने का खर्चा आप देंगे तो हमको जाने में क्या है? मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है। चाहे पृथ्वी पर आप कुछ भी ना हो, लेकिन स्वर्ग में आपका सब कुछ है। यीशु कहता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, संसार के वस्तु मिलेगा, जीने खाने भर काम चलेगा। लेकिन परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कार्य नहीं करते हैं, परमेश्वर कार्य करते हैं मेरे प्रियो। हमारा तो परमेश्वर काम करता है, हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हम जब मसीह के राज्य में हैं तो हमको जीवित होना है, पवित्र होना है, निष्कलंक होना है, निर्दोष होना है कि हम अनंत काल के जीवन में मेरे प्रियो हम पहुंच सके। इसमें हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में काना नगर में अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। उसको अपने रिश्तेदारी में पहला शुरुआत आश्चर्य कर्म का क्यों करना था? प्रश्नवाचक है। हम उसमें पढ़ते हैं कि वो पहला आश्चर्य कर्म यीशु मसीह अपने रिश्तेदारी में क्यों किए? वहां पर धनी मनी लोग हैं, सब कुछ है, दाखरस घट गया, सादा अंगूर का रस होता है जो एक बराती को स्वागत के लिए होता है, घट गया। लेकिन उनके रिश्तेदारी में सबसे बड़ा मरियम ही थी, और उसको चिंता था कि घट गया है तो हम क्या करें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, हमारा जीवन का रचयिता, आकाश और पृथ्वी का मालिक यहीं पर है, तो हमको क्या चीज की घटी है मेरे प्रियो? हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे हृदय में वास करती है? तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए झुंड हो मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं आश्चर्य कर्म के बारे में। आश्चर्य कर्म एक व्यक्ति को विश्वास में मजबूत बनाते हैं, तब जाकर के वो व्यक्ति सोच समझ करके जब कार्य करता है, कभी वो डिगता नहीं, क्योंकि उसका विश्वास चट्टान की तरह है। वो चट्टान हमारा वो छिपने का जगह, वो हमारा शरण स्थान, वो हमारा सरपना, चारों तरफ अपने हाथों में लेकर के चलने वाला वो है यीशु मसीह। जब हम अपने में जीवन रखते हैं तो एक जीवित व्यक्ति ही एक व्यक्ति को सहारा देता है, वरना मरा हुआ व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को सहारा नहीं देगा। क्योंकि हम आंख से देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं। हम जब प्रभु यीशु मसीह से उसके चरणों में बैठ करके नहीं सीखते हैं, तब तक हम मरे हुए कठपुतले के समान है मेरे प्रियो।
हम चलते हैं कोई बात नहीं, सांस लेते हैं, काम करते हैं, परिवार को पालते हैं, यही बड़ी बात नहीं है। जब हम अपने आत्मा के लिए कार्य करते हैं तो परमेश्वर अपना कार्य चालू करते हैं। हम पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त करें, अपने प्राण को नरक में डाल दे तो क्या फायदा? हम कम खाएं, कम पहने, लेकिन हम स्वर्ग में जाएंगे, सबसे ज्यादा अच्छा फायदा। इसमें हम पढ़ते हैं, यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय चेला बताते हैं कि आश्चर्य कर्म जब होता है तो एक व्यक्ति मजबूत बनता है, और जब वो मजबूत बनता है तो वो कभी पीछे मुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका रचयिता जीवित, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, सारे चाल चलन में पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र है, वो अपने बच्चों को पवित्रताई में देखना चाहता है और किसी में नहीं। पवित्रताई कैसे आती है? यदि हमारा मुंह गंदा है तो इसमें पवित्र वस्तु जाएगा? हम नाम लेंगे, ऊपरी मन से नाम लेंगे, यीशु मसीह कह देगा कि मैं तुम्हें जाना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मुंह पवित्र नहीं है, गंदा है, बीड़ी पीता, तंबाकू पीता, वगैरह करता है। क्या फायदा है? पैसा खर्चा करते हैं नशीली वस्तुओं पर, पैसा खर्चा करिए परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर आपको 100 गुना प्रतिफल मेरे प्रिय देगा। आप परख करके देखिए, चेक करके देखिए कि यीशु कैसा है। इसमें हम पढ़ते हैं आश्चर्य कर्मों के बारे में मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म किया। वो पवित्र शास्त्र कलीसियाई युग में वो दर्शाता है कि आश्चर्य कर्म दिन प्रतिदिन होते रहेंगे। कब तक? जब तक यीशु मसीह आ न जाए, होते रहेंगे। जब यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा, इसका गुण राशि है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा आश्चर्य कर्म उसके बाद नहीं होंगे। पवित्रात्मा उठा लिया जाएगा। यहां पर जितने लोग बचेंगे वो अपने ताकत से बचेंगे, क्योंकि 3.5 साल प्रेम भाव होगा, फिर 3.5 साल जितने मसीह में हैं उनको राशन भी नहीं मिलेगा, इतना सताव बढ़ जाएगा। महाकलश जिसको बोलते हैं, अब महाकलश में जितने लोग बचेंगे वो जलते जलते। मेरे प्रियो, हम लोग बड़ी खुश नसीब हैं कि बीच में ही है, ना इधर ना उधर। आज अनुग्रह, दया, क्षमा, याचना का समय है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहते हैं कि अपने अपने पापों से मन फिरा लो और प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा और अनंत काल का जीवन दूंगा। इसमें यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते हैं। जब हम सामरी स्त्री के बारे में हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि मुझे पानी पिला दे। वो बोलती है कि सामरी यहूदियों से कोई बर्ताव नहीं करते, ऊंच नीच की भेदभाव है, तू पानी होकर के मांगता है, यहूदी होकर के। यीशु मसीह कहता है कि तू मुझको जानती और परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे पानी मांगती, मैं तुम्हें जीवन का जल देता कि तू कभी प्यासी ना होगी। मेरे प्रिय हो कहते हैं कि हे प्रभु, तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आया? ना डोर है ना बाल्टी, तू कैसे पानी खींचेगा? वो हमको जीवन का जल दे दे कि मैं यहाँ पे इस कुएं पर पैदल चल करके अपने गांव से प्यासी न रहूं, वो जल पी करके बस हमारा प्यास कभी बुझा ही नहीं। यीशु मसीह प्रश्न करते हैं कि अपने पति को बुला करके लाओ। उसका दिन आ गया, वो डिस्टर्ब हो गया, मैं अपने पति को। यीशु मसीह कहता है तू जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं है, उसका और दिमाग डिस्टर्ब। अरे लगी पहाड़ी दिखाए गिनाने, क्या तू याकूब से भी बड़ा है? तो कहता है कि हाँ, हम याकूब से भी बड़ा है। तो वो क्या प्रश्न करती है? मसीह आने वाला है, वो हमारे बारे में सब कुछ बता देगा। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं वही हूं जो मसीह आने वाला है, जो हम व्यवस्था में पढ़ते हैं, मूसा के व्यवस्था में पढ़ते हैं, वो मैं ही हूं जो बात कर रहा हूं तुमसे। वो पानी भरना छोड़ दिया, क्या किया? प्रचार किया जा करके। इतिहास में सबसे पहला प्रचार करने वाली लेडीज है तो
सामरी स्त्री है मेरे प्रियो। वो बाइबल कॉलेज में सीखने के लिए नहीं गई, तुरंत अपना गवाही बताने के लिए वो गांव में गई कि मेरे बारे में यीशु मसीह आया है, चल करके देख लो। सोचिए, वहां पर लोग जब आए तो वो क्या बोलते हैं कि मैं आत्मिक आंखों से देखा है और शारीरिक आंखों से, आपके कहने से नहीं, मैंने उद्धारकर्ता को देख लिया है। यीशु मसीह 2 दिन रहे वहां पर, आश्चर्य कर्म किए। आश्चर्य कर्म होता है, यीशु मसीह करते हैं आश्चर्य कर्म, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो आश्चर्य कर्म, चंगाई पा करके, वरदान पा करके, परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त होकर के अपने आप को वो अंधकार में डाल दिया है मेरे प्रियो। सोचिए, हम परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, ये अपने माइंड में नहीं कहना है कि मैंने 10 बार पढ़ लिया, मैंने 18 बार पढ़ लिया, पूरा बाइबल पढ़ लिया। कोई बात नहीं है, अभी आपको पढ़ना नहीं आता है। हम भी बाइबल पढ़ते हैं, 4 साल 5 साल डिग्री किया, लेकिन हमको अभी भी पढ़ने नहीं आता है। सोचिए, क्योंकि बाइबल का एक रहस्य है कि अभी तक हम जानते नहीं है। जब हम घुटने के बल में होते हैं और जब यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है, वो सामर्थ, वो मित्र हमको सिखाता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मेरे प्रियो, जैसे एक व्यक्ति को जानना चाहिए वैसे जानता नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पदवी पर हो, कोई बात नहीं। लेकिन यीशु मसीह का रहस्य है कि मरते दम तक उसके हजूरी में, पवित्रताई में बने रहना। पहला पतरस 1:15 में है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं। यदि हम कल सुबह का प्रकाश नहीं देखेंगे तो हम मर जाएंगे। यदि देख लिए तो नई जिंदगी में हमने प्रवेश किया, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, तो नया जिंदगी है ये, आश्चर्य कर्म है ये नया नया। आप कभी कभी सोचते होंगे कि हमको वहां से लोग मदद करते हैं जहां से हम कभी कल्पना नहीं करते हैं। वो व्यक्ति हमको पूछता है, कभी उस व्यक्ति के बारे में हमने सोचा नहीं था कि ये पूछेगा। सोचिए, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। यदि आपका मित्र यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है मेरे प्रियो, ये बताना आपका फर्ज है। क्योंकि जब आप जीवन के रहस्य और स्वर्ग में जाने वाले चाबी के बारे में बता देंगे, यीशु नाम के बारे में, उसका कल्याण होगा। वो भी आपके तरह परमेश्वर के राज्य में आएगा और परमेश्वर उसको भी अपने आशीषों से वो परिपूर्ण करते हैं मेरे प्रियो। कब परमेश्वर अपने आशीषों से परिपूर्ण करते हैं? आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग घर में मिनिस्ट्री करते हैं, उनका सोच है कि बस अतने में है। मेरे प्रियो, नहीं। यदि आप घर में मिनिस्ट्री करते हैं तो परमेश्वर का शुक्र करिए कि आप अपने घर में मिनिस्ट्री करते हैं। लेकिन जब बाहर जाकर के, दूसरे स्टेट में जाकर के, दूसरे क्षेत्र में जाकर के, जहां पर एक भी विश्वासी न हो, आप अनजान क्षेत्र में जिस प्रकार से सदरक मेशक अबेदनगो बेबीलोन के गुलामी में थे, उस प्रकार से आप जा करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कैसे मिनिस्ट्री होता है और कैसे क्या होता है। घर में तो सब बाघ रहते हैं। जब आप दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तब आपके बारे में, आपके रहस्य के बारे में पता चलेगा कि आप किस तरह से रहते हैं। घर की बात छोड़िए, यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर आया। हम अपने घर से दूसरे स्टेट में नहीं जाते हैं, नहीं हमको घर में मिनिस्ट्री मिलेगा तो हम करेंगे। ये क्या बात है? तो तू मरने के बाद तो सोचेगा कि हम पृथ्वी पर ही रहे, अनंत काल तक हम स्वर्ग में न जाए।
तो पृथ्वी पर आने का मतलब है कि नरक में जाना। हम ये नहीं बोलते हैं, ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है मेरे प्रियो, ये हमारा वचन नहीं है, ये यीशु मसीह का वचन है। ये मेरा क्या है, कुछ नहीं। यीशु मसीह का वचन है कि जब परमेश्वर की बुलाहट आती है, जब परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होता है, जब परमेश्वर का वरदान आपको मिलता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप भरे हुए हैं और परमेश्वर आपको कहीं भी लेके जाएगा, आप जाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर वहां पर आशीष देने के लिए तैयार होता है। जिस प्रकार से गेरार में अब्राहम आया, वहां पर अपना कार्य चालू किया। अबीमेलेक उसके वाइफ को बुला लिया, जैसे परमेश्वर उसको दर्शन दिया, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, तुरंत सुबह उसके वाइफ को वापस कर दिया, नहीं तो मर जाता। परमेश्वर ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म मेरे प्रिय परमेश्वर करते हैं। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करना है, उसके जीवन चरित्र को अपने ऊपर धारण करके चलना है। हमको किसी मनुष्य को नहीं देखना है, हमको सिर्फ देखना है तो यीशु मसीह को, किसी पास्टर को नहीं देखना है। हमको सीखना है तो परमेश्वर के वचन से सीखना है और प्रभु यीशु मसीह से बातें करना है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में लेके जाएगा। कोई संस्था, कोई पास्टर, कोई नबी स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। देखना है तो यीशु को देखना है और किसी को नहीं। सीखना है तो परमेश्वर के वचन से सीखना है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। जब हम चर्च में जाते हैं संडे के दिन, पास्टर सिखाते हैं परमेश्वर के वचन से। जो परमेश्वर के वचन से अलग है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपनी बातें सिखाएगा, परमेश्वर की बातें नहीं सिखाएगा। वो आपके मार्ग से वो दूर लेकर चला जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो कान की गुदगुदी वाला प्रचार करते हैं। वो गुदगुदी वाला प्रचार मत सुनिए, नरक के कुंड में जाना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आग से भी ताया हुआ है। जो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता है, वो परमेश्वर कहता है कि आपके हृदय में समाऊंगा। कब? आप अपने चरित्र को पवित्र रखिए, अपने हृदय को पवित्र रखिए। परमेश्वर आप में वास करना चाहता है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, यदि कोई बीमारी के हालात में खुदावंद अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए और चंगाई दीजिए पिता। काम की तलाश में काम दीजिए पिता। वरदान मांगता है उसको परिपूर्ण कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं भारत और उसके पशुआनों के लिए और संस्था में जितने लोग पाए जाते हैं उनके जीवन को आप संभालिए। प्रार्थना करते हैं फादर बाइबल चर्च के डायरेक्टर अजय पास्टर के साथ होना। फादर बाइबल के चर्च के हर एक विश्वासियों को आपके हाथों में देते हैं। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तेरे में छिपाता आप आशीष कीजिए। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों को पिता आपके हाथों में देते हैं। आप उनको संभालिए, बल बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता। मणिपुर और छत्तीसगढ़ में जितना सताव है पिता आप देखते हैं पिता, उनके जीवन को आप संभालिए पिता। सबके माइंड को सेटअप करिए पिता कि उनका दिल चरित्र बदल जाए पिता। प्रार्थना करता महान प्रभु जी दिए सबके जवानों के लिए जो भारत के सरहद पर एक टक खड़ा होकर के रखवाली करते हैं पिता। सबसे बड़ा रखवाला आप है, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं प्यारे पिता। आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।